हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू study.net। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत की प्रमुख नदियां और उद्गम स्थल लर्न करने वाले मीन्स रिवर एंड देयर ओरिजिन विच ट्रिक लर्न करने वाले 30+ रिवर एंड देयर ओरिजिन हम देखेंगे इस सेशन के एंड तक। सो अगर आप सेशन के एंड तक बने रहते हैं तो आपको मैक्सिमम रिवर और उसका ओरिजिन जुबान पे होगा। पहले ही क्वेश्चन से हम 3 याद करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर क्या होगा? मानसरोवर। अब देखिए सिंधु जो है ना मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर के निकट कैलाश चोटी से 5180 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी जो है वो तो मानसरोवर से निकलती है, इसके साथ साथ 3 रिवर है जो कि मानसरोवर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। याद कैसे रखेंगे तीनों को? तो देखिए जैसे सिंधु साधु, साधु का मान सम्मान करते हैं, वैसे ब्राह्मण का भी करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण, ब्राह्मण का, साधु का, और सतलज से संत याद रख लीजिएगा। सतलज से संत आगे आपको मिलेगा, तो वहां पे जब क्वेश्चन में मिलेगा आपको सतलज कहाँ से निकलती है तो उसका आंसर आप खुद ही करेंगे। ठीक है, तो संत, ब्राह्मण और साधु तीनों का हम मान सम्मान करते हैं, तो मानसरोवर से ये 3 रिवर निकलती है। पहले क्वेश्चन से आपको 3 रिवर का ओरिजिन याद हो गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे जैसे जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना तो थोड़ा सा डेप्थ में हम देखेंगे। जैसे कि मानसरोवर के निकट से कैलाश पर्वत के कैलाश चोटी से निकलती है सिंधु। ठीक है, 5180 मीटर की ऊंचाई से। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रावी नदी कहाँ से निकलती है? 3 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर क्या होगा? रोहतांग दर्रा। अब देखिए रावी, रवि, अब रवि छोटा बच्चा है, किसी भी चीज के लिए रो रो के तंग कर देता है, तंग कर देता है। तो ये व्यास, प्यास, प्यास जब लगती है ना रवि को तब ये रो रो के तंग कर देता है। व्यास में इसलिए बोली, प्यास व्यास इसलिए बोली क्योंकि व्यास नदी भी यहीं से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना कांगड़ा जिला से, रावी की बात करें तो ये कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहीं पे रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के नजदीक से निकलती है, तो ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झेलम का उद्गम स्थल है, झेलम का उद्गम स्थल है, सही आंसर क्या होगा? शेषनाग। अब देखिए झेलम जो है ना, झेलम शेषनाग से निकलती है। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए झेलम, अब नाग काट दे किसी को तो झेल भी सकता है आदमी, पर शेषनाग काट दे तो झेल पाएगा क्या? नहीं झेल पाएगा। ठीक है, तो झेलम याद हो जाएगा। श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? फ्रेंड्स जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ऑप्शन में सीधे ये जो हिंट मैं दे रही हूँ याद करने के लिए, ये हिंट के थ्रू आप सीधे आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप लास्ट में जो मैं क्वेश्चन छोड़ूंगी आपके लिए, आप उसका आंसर करके देखिएगा, या फिर म्यूट करके इसी वीडियो को एक बार आप खुद सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अमरकंटक से 2 नदी आपको याद रखना है निकलती है, कौन कौन सी? नर्मदा और सोन। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए जिसके पास सोना हो वो तो अमीर आदमी होता है ना, और अमीर आदमी का आवाज भाई नर्म नहीं होता है, वो एकदम कड़क होता है ना, एटीट्यूड में रहता है। तो जिसके पास सोना ही सोना हो, क्या होगा? अमर होगा, अमीर होगा। अमीर होगा तो क्या होगा? उसकी आवाज भी भाई नर्म नहीं होगी। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा व्यास नदी का उद्गम स्थल है? व्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मैं बता चुकी हूँ रावी के साथ। तो रवि को जब प्यास लगती है तो प्यास लगती है तो क्या करता है? रो रो के तंग कर देता है। ठीक है, व्यास ये भी रोहतांग दर्रा के नजदीक से 4330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बताइए, 3 ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर होगा सतलज। मैं बता चुकी हूं पहले कि मानसरोवर से 3 रिवर निकलती है, कौन? संत, ब्राह्मण और सतलज। ठीक है, मीन्स सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये 3 निकलती है। तो ये मानसरोवर के पास से 5000 मीटर की ऊंचाई से राक्षस ताल से निकलती है। तो देखिए मानसरोवर के राक्षस ताल से कौन निकलती है? सतलुज। अब राक्षस ताल भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप आंसर कर देंगे, क्योंकि देखिए राक्षस कब मिलता था? सतयुग, सतयुग, सतयुग की बात है भाई, आजकल राक्षस नहीं मिलता है। ठीक है, तो याद हो जाएगा राक्षस ताल भी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, और देखिए सतलज में अगर पूछा जाए कि इस पे के ऊपर कौन सा बांध है, तो भाखड़ा नांगल बहुत बार पूछा जाता है, जिसको कि गोविंद सागर बांध भी कहते हैं, और नाथपा, झाकरी और कोल बांध, ये 3 बांध आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स अगर इन रिवर का आप पुराना नाम याद करना चाहते हैं, जैसे कि सतलज का पुराना नाम क्या है? सतद्रु, और लुसेंट में आपको मिलेगा ये सारा क्वेश्चन, तो मैं लुसेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक के साथ लर्न करवाती हूँ। जैसे कि ये रिवर का पुराना जो नाम है वो आपको लुसेंट में मिलेगा देखने को, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा चंबल नदी का उद्गम स्थल है? चंबल का उद्गम स्थल कौन सा है बताना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? जाना पाओ। याद कैसे रखेंगे? देखिए चंबल कंबल, और एक कहावत है ना कि पाँव उतना ही फैलाइए, मतलब जानना पाँव, जहां तक पाँव फैलाइए जहां तक आपका चंबल कंबल पहुंचता हो, चादर पहुंचता हो। तो उस कहावत से आपको याद हो जाएगा कि पाँव उतना ही फैलाइए जितना कंबल हो। ठीक है, तो चंबल कंबल और यहाँ पे पाँव है, जन्ना पाँव, मतलब जहां तक पाँव फैला जहां तक कि आपका चंबल कंबल पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स 8वां नंबर, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो सबको पता है गंगोत्री से, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसके बारे में कि ये केदारनाथ चोटी से निकलती है और गोमुख से। ठीक है, जो एग्जैक्ट पॉइंट है ना गोमुख, और गोमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ से निकलती है ना वो इसका ओरिजिन पॉइंट जो है एकदम गाय के मुख जैसा है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया है गोमुख। और 6600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है ना। और इससे थोड़ी सी ही कम ऊंचाई से निकलती है यमुना। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? जैसे कि अभी मैं बताई गंगा नदी का ओरिजिन क्या है, मतलब किस हाइट से निकलती है, तो 6600 मीटर, और 6315 मीटर की ऊंचाई से यमुना निकलती है यमुनोत्री से। ये बंदरपुच के पश्चिम ढाल से निकलती है। ठीक है, एक हिमाद्री से। तो यमुनोत्री याद रखना है, बंदरपुच के पास यमुनोत्री से। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। एग्जैक्ट पूछा जाए तो केदारनाथ चोटी में, केदारनाथ चोटी का जो गोमुख है ना वहां से निकलती है। ठीक है, ये सबको पता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स 10वां नंबर क्वेश्चन की तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, अब इन ऑप्शन को सही आंसर तो हो गया ब्रह्मपुत्र, लेकिन चंबल और रावी इसको मैं बता चुकी हूँ, तो एक बार आप अपने मन में इसका ओरिजिन पॉइंट बोलिए, क्योंकि मैं याद करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ से रिवीजन भी होता जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट फ्रेंड्स, निम्न में से कौन गंडक नदी का उद्गम स्थल है? गंडक का उद्गम स्थल कौन सा है? नेपाल है। कैसे बताएंगे आप, लर्न कैसे करेंगे? तो गंडक नेपाल यार, गंडक गंदक, गंदक गंदा पालते हैं क्या आप? घर में नहीं रखते ना, साफ सफाई करते हैं। तो गंडक नेपाल। ठीक है, नहीं पालो, साफ सफाई रखो भाई घर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कोसी नदी का उद्गम स्थल है? कोसी का बताना है आपको उद्गम स्थल। तो कोसी का उद्गम स्थल क्या है? गोसाई थान चोटी। याद कैसे रखेंगे? देखिए कोसी कोसना। अब कोई गुस्सा 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 में ही किसी को हम कोसते हैं ना, गुस्सा में अक्सर हम किसी ना किसी को कोसते हैं, तो कोसना से कोसी याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के नासिक जिला कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? किस नदी का उद्गम स्थल है बताना है आपको। गोदावरी, नर्मदा या कावेरी, ये तीन ऑप्शन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। नर्मदा आप याद कर चुके हैं ना, तो आप बताइए कि नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट क्या है। ठीक है, कावेरी हम आगे देखेंगे। तो देखिए नासिक फ्रेंड्स इसको गंदा से याद कर लीजिए। अब देखिए गोदा है ना, गोदा गंदा, यहाँ पे नाक। अब गंदा बच्चा क्या करता है? नाक में उंगली लगाता है, या फिर नाक में उंगली लगाता है तो कहते हैं ना बच्चा को गंदा बच्चा, नाक से उंगली निकालो। तो यहाँ पे नासिक मीन्स नासिका नाक, और गोदा गंदा। ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? और फ्रेंड्स गोदावरी जो है इसके ऊपर जो बांध है राजमुंद्री के निकट में एनीकट बांध है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से, कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटका से। तो देखिए यहाँ पे री है ना, इससे याद हो जाएगा, कावेरी ब्रह्मगिरी, कावेरी ब्रह्मगिरी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, एमपी रायपुर के निकट सिहावा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपको बताना है कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा महानदी। अब देखिए कावेरी याद कर चुके हैं, तो एक बार इसको रिपीट कीजिए। एमपी के निकट सिहावा से। अब देखिए सिहावा, सिंह बहुत शक्तिशाली है, तभी तो जंगल का राजा है मीन्स महान है। ठीक है, तो महान देखते ही आपके दिमाग में सिहावा आना चाहिए, और ऑप्शन देखते ही आपके दिमाग में यही आएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद जो है ना वहीं पे सिहावा के निकट से निकलती है, 42 मीटर की ऊंचाई से, ज्यादा ऊंचाई से नहीं निकलती है ये। और हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बिरोज बांध ये कहाँ पे है? महानदी के ऊपर ही है, तो याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नैनीताल इनमें से किस नदी का उद्गम स्रोत है? नैनीताल किस नदी का उद्गम स्थल है? बहुत इजी है ये भी। सही आंसर क्या हो जाएगा?
रामगंगा। याद कैसे रखेंगे? नैनी मैली, नैनी मैली। राम तेरी गंगा मैली हो गई, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ और सोच के बताती हूँ थोड़ी देर में आपको। तो फ्रेंड्स, राम तेरी गंगा मैली हो गई गाने का सुर और ताल दोनों ही अच्छा है, तो ताल यहाँ से मिल जाएगा ना, नैनीताल, ठीक है। ऑप्शन के देखते ही ना आपके माइंड में सही आंसर जो है वही स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट देखिए, बैतुल जिला मुल्ताई एमपी से निकलती है। 3 ऑप्शन है आपके सामने। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मुल्ताई, अक्सर ऑप्शन में दिया जाता है, कहाँ पे पड़ता है? एमपी में, ठीक है, बैतुल जिला में। तो देखिए ताप्ती होगा इसका सही आंसर। अब मुल्ताई, ताई, ताई और ताप्ती, ताप्ती ताई, तापसी पन्नू है ना, उससे याद रख लीजिए, ताप्ती ताई, ठीक है। पेरियार नदी, पेरियार झील केरल से निकलती है, आपको पता है पेरियार, बहुत बार पढ़े होंगे आप, ठीक है, तो याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कर्नाटक के निकट चेन्ना केशव पहाड़ी उद्गम स्थल है, किस रिवर का उद्गम स्थल है? तो देखिए, चेन्ना स्वामी, चेन्ना स्वामी से याद रखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? पेन्नार। अब चेन्ना स्वामी या फिर केशव, केशव माधव किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं ना, तो चेन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी, चिन्ना स्वामी क्या है? स्वामी है, मतलब नर है, नार है, ठीक है, नर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तमिलनाडु के निकट मदुरै से निकलती है, तमिलनाडु के निकट मदुरै से कौन सी रिवर निकलती है आपको बताना है। तो देखिए, बैगाई निकलती है, बैगाई रिवर, याद रखिएगा, बहुत इजी है। बैगाई, बचपन में आप भी स्कूल बैग से दूर रहते थे, ठीक है, दूर रहे, बैग से दूर रहे भाई, स्कूल बैग से दूर रहे, अभी बचपन में रहते होंगे, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लूनी और बनास नदी कहाँ से निकलती है? अरावली रेंज से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है फ्रेंड्स? याद होगा आपको, महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से, ठीक है, वेस्टर्न घाट से निकलता है। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, कृष्ण भगवान थे, है ना, वो महाबली हैं, महाबलेश्वर हैं, ईश्वर, महाबलेश्वर मतलब महाबल वाले ईश्वर, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली ईश्वर है ना, विष्णु है, क्योंकि विष्णु के अवतार हैं, तो याद हो जाएगा, कृष्णा क्या है? महाबलेश्वर है, पश्चिमी घाट से निकलता है। और आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि पश्चिमी घाट को और एक किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कि साबरमती नदी जय समुद्र झील अरावली रेंज से निकलती है, ठीक है, अरावली रेंज से जय समुद्र झील से। याद कैसे रखेंगे? देखिए, जब भी आपके दिमाग में, जब भी आप देखते हैं साबरमती, तो आपके माइंड में गांधी आते हैं, ठीक है, गांधी जी, और गांधी जी की जय हर कोई करता है, तो जय से याद हो जाएगा ना, जय समुद्र झील, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है? तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है? सही आंसर क्या होगा? गंगामूल चोटी, कर्नाटका से, ठीक है, गंगामूल चोटी कर्नाटका से। याद रखिए, कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, तुंग तंग, जो भी इंसान तंग हो जाता है दुख से, परेशानी से, वो क्या करता है? गंगा में जाता है, सोचता है कि आदमी का विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो जो भी तुंग तंग तंग आदमी होता है कहाँ जाता है? गंगा में जाता है स्नान करे, तो गंगामूल चोटी याद हो जाएगा, कहाँ पे है? कर्नाटक पे। जबकि ये ज़्यादा बदमाश आदमी लोग, नाटक करने वाले लोग ही ऐसा सोचते हैं, तो कर्नाटक याद कर सकते हैं आप, तुंग तंग, ठीक है। बस एक इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बस एक याद करने के लिए हिंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 25 नंबर, निम्न में से कौन सा चिनाब नदी का उद्गम स्थल है? 3 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर क्या होगा? चिनाब, बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा से निकलता है ये। याद कैसे रखेंगे? देखिए, बड़ा लाचा, बड़ा लाचा, बड़ा लालच। अब बड़े बड़े लालच कब दिए जाते हैं? चुनाव में, चुनाव के टाइम में बड़े बड़े लालच दिए जाते हैं, ठीक है। लाहुल में बड़ा लाचा दर्रा से ये निकलती है। अगर हाइट की बात करें तो 4900 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है, ठीक है। चंद्रा और भागा नाम का 2 नदी के रूप में ये बाहर निकलती है, और चंद्रा और भागा ये 2 जो नदी है, और रावी इसकी सहायक नदी भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, चिनाब चुनाब, चिनाब चुनाव, चुनाव के टाइम में बड़े बड़े लालच देते हैं ना, तो बड़ा लाचा दर्रा याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, माही नदी का उद्गम स्थल है, माही नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो फ्रेंड्स, माही नदी का उद्गम स्थल है धार जिला, मध्य प्रदेश, महद झील, धार जिला याद रखिएगा। अब देखिए, माही, महद भी याद हो जाएगा, हद, माही मारते हैं तो हद भर मारते हैं, मतलब जी भर के मारते हैं, तो माही हद भर मारते हैं, या फिर जब माही मारने लगते हैं, MS धोनी माही कहते हैं ना उनको, तो माही मारते हैं तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ मारते हैं, तो आपको जिला भी याद हो जाएगा और ये झील भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 27 नंबर, अभी तक आप 27 रिवर और उसका ओरिजिन लर्न कर चुके हैं इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो उमियन झील कहाँ पे निकलता है फ्रेंड्स? तो उमियन नदी से ही निकलती है, उमियन नदी का उद्गम जो है उमियन झील से ही निकलती है, और ये कहाँ पे है? मेघालय में। तो ये ओरिजिन तो याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टेट आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, नाम भी उसी तरह का है, मेघालय, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दामोदर नदी पलामू
झारखंड से निकलती है। दामोदर कहाँ से निकलती है? पलामू झारखंड से निकलती है, राइट। उसके बाद है फ्रेंड्स बेतवा नदी विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। और याद रखना आपको विंध्य रीजन से एक रिवर निकलती है शिप्रा, शिप्रा भी याद रख लीजिएगा। शिप्रा और बेतवा ये दोनों कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला, विंध्य श्रेणी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन लर्न कर लिए, मीन्स रिवर और उसका ओरिजिन लर्न कर लिए। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये नैनीताल बताना है कि नैनीताल इनमें से किस नदी का उद्गम स्रोत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा व्यास नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और आगे आपके लिए इस तरह के इंपॉर्टेंट सेशन लेके आ सकूँ। तो फ्रेंड्स आप लाइक कीजिएगा इस सेशन को, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।